हेलो। हेलो जी, नमस्कार, जय हिंद। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन की। आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे, आगे बढ़ने हैं तो पढ़ने ही होंगे। मैं हूं संदीप झा और स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन संस्थान फाइनल सिलेक्शन बाय संदीप में। तो आज हम लोग अपने सेशन का 25वां जो लाइव सेशन है इसको करेंगे। तो चलिए, आशा करते हैं आपने टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। तो पहले प्रश्नों पे आ जाते हैं। सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, है ना जी। प्रश्नों पे आइए। पहला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपके सामने है। कहते हैं मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? जल्दी से बताइएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? क्या होगा आंसर? मगध की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रारंभिक राजधानी पूछ रही है तो प्रारंभिक राजधानी इसका क्या होगा? राजगीर या गिरिव्रज हो जाएगा। क्या होगा? राजगीर होगा। इसी को राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। इसी को राजगृह के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसके साथ आगे बढ़ जाना है। तो आपका ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? गिरिव्रज हो जाएगा, राजगीर हो जाएगा। ठीक है, जो इसे अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र भी मगध की कभी राजधानी रही है, वैशाली भी रही है। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे चलकर। बोध गया है ऑप्शन में, बोध गया। बोध गया की अगर बात करें तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ? बोध गया में हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। ठीक है, वैसे हम लोग बुद्ध धर्म को, जैन धर्म को, ये सब बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, और कई बार पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ चुके हैं जी, कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक क्या हो जाएगा जी? है ना, हर्यक वंश का संस्थापक क्या होगा? यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, एक बिंदुसार में और एक बिंबिसार में, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए, हर्यक वंश मतलब समझ लीजिए कि कोई हरा रंग है और हरा रंग का जो प्रकाश होता है बिल्कुल बिंब के जैसा दिखाई देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। क्या होगा आंसर आपका? क्या हो जाएगा जी? बिंबिसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या होगा? बिंबिसार होगा। मतलब हरा रंग है, मान लीजिए हरा रंग का कोई लाइट जब आपकी आंखों पे पड़ता है बिल्कुल इस प्रकार से बिंब जैसे बना देता है जी। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जाए आंखें है। ठीक है ना। तो ड्राइंग तो अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्नों पे आ जाइए। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर बैठा था, तो मगध की गद्दी पर कब बैठा था जी? जल्दी से बताइए। ईसवी पूर्व की बातें होंगी, ईसवी पूर्व की बातें होंगी। देखिए, ईसा का जब जन्म हो गया, यहां से मान लीजिए ईसा का जन्म हुआ तो 0 वर्ष हो गया, 0 हो गया। अब इससे जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इधर जब बढ़ते हैं तो क्या होता है? ईसवी हो जाता है। इधर क्या हो जाता है? ईसवी सन हो जाता है। ईसवी सन यानी 1 ईसवी, 2 ईसवी, करते करते 2021 ईसवी तक हो गया। उसी प्रकार से जब ईसा के जन्म से पहले की बात की जाती है तो क्या हो जाएगा? बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईस्वी पूर्व में, अर्थात ईसा के इस जन्म से पीछे जाइएगा तो कितना साल पीछे जाना होगा? 544 साल पीछे जाएंगे ईसा के जन्म से। तब उस ईस्वी में क्या होता है? उस ईस्वी पूर्व में क्या होता है? बिंबिसार जो है मेरे प्यारे साथियों मगध की गद्दी पर बैठता है, मगध की गद्दी पर बैठता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे क्या हो सकता है कि चलिए मैं अभी बता दूं। बिंबिसार, देखिए बिंबिसार की हत्या कौन कर देता है? तो बिंबिसार की हत्या कर देता है इसका पुत्र जो था, इसका पुत्र, क्या नाम था इसका? इसके पुत्र का नाम था अजात शत्रु। क्या नाम था जी? अजात शत्रु। तो हत्या कौन कर दिया बिंबिसार का? अजात शत्रु कर दिया। ठीक है, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अजातशत्रु की भी हत्या कर दी जाती है। इसका हत्या कौन कर देता है? उदयन कर देता है। इस प्रकार से आपने क्या देखा? आप देख रहे हर कोई अपने पिता का हत्या कर रहा है, इसलिए इसके वंश को, ठीक है, इसके वंश को क्या कहा जाता है? इस हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस वंश को
क्या कहा जाता है जी? पितृहंता वंश, मतलब पिता को मारने वाला पितृहंता वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृहंता वंश हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे और प्रश्न पूछा जाता है अजात शत्रु को लेकर कि अजात शत्रु को क्या कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कहा जाता है पितृहंता राजकुमार। क्या कहा जाता है? मैं पेन का कलर चेंज करता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूं। कहां पे लिखूं? हाँ, यहाँ पे। ठीक है, अजात शत्रु क्या हो जाएगा? अजात शत्रु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? पितृहंता, पितृहंता राजकुमार, अर्थात पिता को मारने वाला राजकुमार कौन हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा। ठीक है जी, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो आगे है मेरे प्यारे साथियों, है ना, आगे है आपके लिए 60 दिन में आप 115 नंबर लाने की रणनीति के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उस पे एक नजर डाल लेते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो साप्ताहिक मॉक टेस्ट लगाइए, करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए, 3000 प्रश्नों के जीके जीएस का जो टॉनिक दिया जाएगा उस पर फोकस कीजिए। अच्छा, यहाँ पे बताए, देखिए क्या करना है, आप स्वयं भी यह कर सकते हैं, चाहे तो आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं, दोनों ही बातें। क्या करना है, देखिए करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, बिहार जीके पर ध्यान दीजिए। तीसरी बात है क्या है, पारंपरिक विषयों को रिवीजन कीजिए, है ना, मेरे द्वारा भी कई बार आपको हिस्ट्री पढ़ाया गया है, कई बार आपको क्या किया गया है, पॉलिटी करवाया गया, कई बार आपको साइंस करवाया गया, मतलब मिला जुला के सब सब्जेक्ट जो है कई बार रिवीजन हो चुका है। फिर से आप रिवीजन उसको कीजिए, उसके बाद साप्ताहिक मॉक टेस्ट लगाइए। आपका माध्यम हिंदी है तो हिंदी में लगाइए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में लगाइए। ठीक है ना, इसमें मदद मेरी क्या हो सकती है, तो मदद इसमें यह हो सकती है कि आप सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए 699 रुपया देके बाकी जितना बात है सब फ्री में ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि करंट अफेयर्स के लिए आपको मात्र 699 दे देना है, बिहार जीके के लिए 1000 क्वेश्चन जो कराया जाएगा ये आपको फ्री में मिल जाएगा, पारंपरिक विषय का आपको लगभग 2000 प्रश्नों का जो पीडीएफ दिया जाएगा ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा। साप्ताहिक मॉक टेस्ट जो है हिंदी, है ना, हिंदी एवं अंग्रेजी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में इसका भी ओएमआर पे आधारित होगा, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। मतलब सिर्फ एक के लिए पेमेंट कीजिए, बाकी सब फ्री में, है ना, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, पेमेंट क्या करना है, मात्र 699, 1499 नहीं करना है। अगर आप कर भी देते हैं तो वापस कर दिया जाएगा, हालांकि ना करें ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना जी। इस फी को आप क्या कर सकते, अपना जो संस्थान का एकमात्र नंबर है 8877301688, इस पे आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो है उसके माध्यम से करके स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं, इसी पे वो अकाउंट नंबर भी आप मांग सकते हैं। ठीक है, चलिए कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा 23 तारीख से, यानी कि शनिवार को आपका करंट अफेयर्स होगा शाम 7 से 10 बजे। रविवार को बिहार जीके का ये भी लाइव होगा, ये भी लाइव होगा। ठीक है, ये भी आपका लाइव होगा, ये 9 से 11 बजे होगा, समय ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, 11 बजे कहा गया है तो 11 बजे तक तो होबे करेगा, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 7 से 10 कहा गया तो थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए तैयार रहने के गिनती के दिन बचे हैं। ठीक है, बुधवार को आपका टेस्ट होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, ओएमआर पे आधारित होगा, तो 10-20 रुपया वाला ओएमआर वाला जो मिलता है ना एबीसीडी रंगने वाला, ठीक है, 150 वाला खरीद लीजिए ना, 150 मिले तो 100 वाला खरीद के मार सकते हैं ना, एक बार 100 रंग दीजिए, एक बार 50 को रंग दीजिएगा। ठीक है, अब बाकी की जानकारी आप जो नंबर नीचे फ्लैश हो रही है आप जानकारी उस पर ले लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए नाम उम नहीं ले रहे हैं किसी का तो बुरा मत मान जाइएगा जी। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कहता है बिंबिसार ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार जो है लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था, कहा गया 52 ईयर्स। ठीक है, 52 वर्षों तक शासन किया था। अगले प्रश्नों पे आ जाइए, ये क्या कर दिए जी, प्रश्न को कोना में लिख दिए हैं। ठीक है, बिंबिसार ने निम्न में से किससे शादी किया था। अच्छा, निम्न में से किससे शादी किया था जी, ठीक है, निम्न में से किससे शादी किया था, तो महाकौशला से किया था, कहिएगा बिल्कुल किया था। चलन्ना से किया था, बिल्कुल किया था। क्षेमा से किया था, बिल्कुल किया था। तो उपरोक्त तीनों से विवाह किया था। मतलब इसने जो साम्राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए कौन नीति अपनाया जी, विवाह नीति अपनाया। क्या अपनाया, विवाह नीति, मतलब विवाह कर लो, अब ब्याह कर लो, उसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, सब तो अपना ही हो जाएगा जी। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, बिंबिसार की हत्या निम्न में से किसने किया था। ये तो आपको शुरू में हम बता दिए थे, तो फिर भी आपका आंसर अगर गलत आएगा तो बताइए कितना गलत बात होगा, बिल्कुल ही गलत बात होगा। ठीक है जी, चलिए सभी लोग एकदम सही आंसर लगाइएगा। बिंबिसार का हत्या किसने किया, तो अजात शत्रु ने किया था। ऑप्शन में अजात शत्रु कहीं नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे लिख डालिए अजात शत्रु, कौन लिख दीजिए जी, अजात शत्रु। किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था। ठीक है जी, अगला प्रश्न, अगले प्रश्नों पे आ जाइए। ठीक है, अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था। अजात शत्रु जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था जी, क्या आंसर हो जाएगा, अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था।
ठीक है, बिंबिसार की हत्या कर दिया, अपने पिता का हत्या करके लुढ़का दिया, और उसके बाद ये गद्दी पर बैठता है। तो कब बैठता है? 493 ईस्वी पूर्व में, 493 ईस्वी पूर्व में। और इसका जो पिता बिंबिसार था 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। अगला प्रश्न, अजात शत्रु ने मगध पर करीब कितने वर्षों तक शासन किया था? अगर अजात शत्रु की बात की जाए तो यह ज्यादा दिन तक नहीं किया था, 32 साल तक किया था। कितना साल तक किया था जी? 32 साल तक किया था। ठीक है, अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था जी? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताइए, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था मेरे प्यारे साथियों, नागदशक था। कौन था? नागदशक। इसी नागदशक का हत्या करके, इसकी हत्या करके, इसकी हत्या करके इसको मार देता है। कौन मार देता है? क्या नाम था उसका? हत्या करके शिशुनाग। बहुत बढ़िया जी, एकदम क्या हो जाएगा? शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया, और इसको डर था कि पाटलिपुत्रा में रखेंगे राजधानी तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो कहां लेके चला गया राजधानी? बोला वैशाली राजधानी होगी, वैशाली राजधानी हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। लोही का हो गया जी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहां स्थापित किया था? तो शिशुनाग ने, अभी न बताए थे, देखिए तुरंत बताए थे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा फैक्ट बता देना भी नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, तो शिशुनाग ने, क्वेश्चन आंसर सब आउट हो गया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर कहां स्थापित किया था जी? तो इसका आंसर क्या होगा? कहां कहां कहां? वैशाली हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही। ठीक है, आप लोग एकदम जवाब देते रहिए, एकदम दनादन जवाब आना चाहिए, झटपट खटपट जो भी है एकदम दनादन। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? वाह, बहुत बढ़िया जी, है ना। क्वेश्चन मार्क यहां भी तो दे सकते थे। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था जी? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका अंतिम राजा था नंदीवर्धन। कहा गया वो ऑप्शन? नंदीवर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश का अंतिम जो शासक था, अंतिम जो राजा था, वह नंदीवर्धन था। और शिशुनाग वंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है जी? तो नंद वंश की स्थापना होती है। आपको एक बात पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? तो पूछ देता है कि एक लाइन से बताइए कि मगध पर कौन कौन वंश शासन किया था। तो आपको एक बात बस याद रखना है। क्या याद रखना है? आप याद रख लीजिएगा, बृहद्रथ को क्या पसंद था? तो बृहद्रथ को पसंद था हसीन मासूका। क्या पसंद था जी? हसीन मासूका। कै गो? पूरे पूरे 7 गो, इससे कम उसको पसंद ही नहीं था। ठीक है, हसीन मासूका 7 को पसंद था। किसको? बृहद्रथ को। तो प्राचीन अगर वंश देखिएगा तो बृहद्रथ हो जाएगा। उसके बाद ह से क्या हो जाएगा? ह से हो जाएगा आपका हर्यक वंश हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हर्यक वंश हो जाएगा। सी से क्या हो जाएगा? शिशुनाग वंश हो जाएगा। शिशुनाग वंश हो गया। 9 से क्या हो गया? तो नंद वंश हो गया। और नंद वंश में एगो पगला था, क्या नाम था उसका? घनानंद। उसको मार के मौर्य वंश का स्थापना हो गया। तो मासूका में आ जाइए, तो क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। मौर्य हो गया। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक को, है ना, लुढ़का के क्या होता है? शुंग वंश का स्थापना किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कनव वंश हो जाएगा। और 7 से क्या हो जाएगा? सातवाहन हो जाएगा। तो याद रखने के लिए बताएं, इसका उद्देश्य यह नहीं है कि बृहद्रथ को क्या किया जाए, उसके चरित्र पे उंगली उठाया जाए, है ना। बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन याद रखने के लिए अब क्या कीजिएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है ना जी, बुरा बुरा नहीं मान लेना है किसी को। ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे बढ़ा जाए। कहता है नंद वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए, नंद वंश का जो संस्थापक था कौन था जी? तो देखिए, नंद वंश का संस्थापक, जल्दी से एकदम झटपट आंसर कीजिए, एकदम दनादन आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, एकदम सही है जी। आंसर क्या होगा? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। कौन था जी? तो नंद वंश का संस्थापक था मेरे प्यारे साथियों, महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। और अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था अंतिम शासक। अंतिम शासक यही ना पगला था, इसी ने क्या किया था? चाणक्य को चुनौती दे दिया था। बोला भागो यहां से, है ना, तुम्हारे इतना ज्ञान वाला आदमी की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर क्या होता है? चाणक्य ने कहा था कि बेटा हम तुमको घसीट घसीट के ना मारे तो फिर हमारा नाम चाणक्य नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है सिकंदर के पिता का क्या नाम था? जल्दी से बताइएगा, सिकंदर के पिता का क्या नाम था जी? सिकंदर के पिता का क्या नाम था?
अरस्तु नाम था कि दिलीप नाम था कि फिलिप नाम था कि सेल्यूकस निकेटर नाम था? क्या नाम था? जल्दी से बताइए, सिकंदर के पिता का क्या नाम था? तो सिकंदर के पिता का नाम क्या था जी? क्या था, क्या था, क्या था? जल्दी से बताइए, क्या होगा? फिलिप हो जाएगा। कहां गया फिलिप? यही फिलिप हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी, आई बात समझ में? चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही। और अरस्तु कौन थे? अरस्तु थे सिकंदर के गुरु, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। और सेल्यूकस निकेटर, ये तो आ जाएगा आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है जी, या पढ़ लीजिए। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सेनापति था, सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का सेनापति था। एक जल सेनापति था, उसका नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए, सिकंदर का जल सेनापति कौन था? सिकंदर का जल सेनापति, सबसे एकदम जल्दी से कमेंट कीजिए, सेनापति। ठीक है, सिकंदर का जल सेनापति, एकदम जल्दी से कमेंट आना चाहिए, एकदम धनाधन कमेंट कीजिए। ठीक है, हिस्ट्री को आप पढ़ लिए कम से कम, हमको लगता है 8-10 बार पकड़ के रगड़ चुके हैं। ठीक है, अब भी अगर आंसर आने में देरी आए तो बड़ा दिक्कत वाला बात है जी। ठीक है ना? सिकंदर का जल सेनापति क्या हो जाएगा? तो सिकंदर का जल सेनापति हो जाएगा निर्याकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्याकस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही है ना? भूगोल भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है ना जी? भूगोल भी एकदम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। तो आप कम से कम देखिए, ये सब शेयर और किया कीजिए, लाइक भी किया कीजिए, अभी सब कहना पड़ेगा, बताइए, है ना जी? ठीक है, बिल्कुल फ्री में सेशन है जी, तब तो सब लोग देख रहे हैं, देखिए धन्य है। ठीक है, बिल्कुल फ्री वाला सेशन है, बिल्कुल फ्री। 25वां सेशन है ना? 25वां है ना जी? हाँ, 25वां है आज। ठीक है, इससे पहले एक और 75 को सेशन चल चुका है। ठीक है, उसके बाद ये पार्ट 2 चल रहा है। ठीक है, दोनों को मिला दीजिएगा तो एगो सब्जेक्ट लगता है कि 8 से 10 बार रिवीजन हो चुका है ना? जो लोग मतलब शुरुआत से जुड़े होंगे। ठीक है, अब जो लोग आज से जुड़े हैं तो आज से रिवीजन होगा, काहे परेशान हो रहे हैं? अगला प्रश्न, सिकंदर का जन्म कब हुआ था जी? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? सिकंदर का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताइए, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है कि सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? अच्छा, यह भी देखिए प्रश्न पूछ न दिया, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? तभी तुरंत अभी बताए थे ना आपको कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति था। किसका सेनापति था जी? तो सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्नों पे। सभी लोग आ जाइए, सभी लोग कहाँ हैं? कहता सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था? सिकंदर की सेना ने किस नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया? है ना, इसको कोई कह दिया अगर ये नदी पार कर गया बेटा तो कहानी तुम्हारा चौपट हो जाएगा। है ना, इस नदी में वो देवता रहते हैं, वो देवता सबको क्या कर देंगे? मार देंगे। ठीक है, इस प्रकार का अफवाह पूरा फैलाया गया। इसमें अहम योगदान किसका था? तो उस समय के है ना अजीत डोभाल जी थे, मतलब चाणक्य जी थे, है ना? पूरा प्लानिंग उनका था कि सिकंदर को क्या किया जाए? एकदम सुधरे रोक दिया जाए। क्या कि एक बार वो आ जाता तो बताइए फिर क्या होता? फिर हो सकता था कि इतिहास क्या होता? दूसरा टाइप का होता। हम लोग जो इतिहास पढ़ रहे हैं ये इतिहास एकदम से नहीं होता है ना, ये इतिहास बिल्कुल ही नहीं होता जी। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था? जल्दी से बताइएगा, किस नदी को पार करने से? ब्यास नदी। कहां गया ब्यास? ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है। तो ब्यास जब नहीं है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ब्यास नदी, ब्यास नदी। ठीक है, ठीक है ना जी? कोई परेशानी एकदम से नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पे आ जाइए। कहता सिकंदर की मृत्यु कितने वर्ष के उम्र में हो गई थी? सिकंदर की जो मृत्यु है कितने वर्ष था, मतलब जब उसका उम्र नहीं, जब उसका मृत्यु हुआ तो उसकी उम्र कितना था ये पूछ रहा है। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसका उम्र कितना था? तो बहुत कम उम्र में ही ये क्या होता है? लुढ़क जाता है ना? उससे उम्र उसकी मात्र 33 वर्ष थी। ठीक है ना जी? तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसने कहा था कि 100 साल भेड़ के जीने से बेहतर है कि 21 साल जियो लेकिन एकदम शेर के जैसे जियो? किसने कहा था? कौन बताइए कमेंट करके, है ना? कमेंट करके जल्दी से बताइए। 100 साल भेड़ के तरह जीने से, 100 साल भेड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है, जिंदगी जीने से बेहतर है, जीने से बेहतर है कि
कुछ दिन ही जिए लेकिन शेर की तरह, कुछ इस प्रकार का है सेंटेंस, पूरा सटीक नहीं है लेकिन इसी प्रकार से है ना, कुछ दिन ही शेर की तरह जिया जाए, शेर की तरह जिया जाए, किसने कहा था? कुछ नहीं, ऐसा ही सेंटेंस है ना, तो थोड़ा सा ये मॉडिफाई हो गया सेंटेंस तो इसको किसने कहा था? ये टीपू सुल्तान कहा था। किसने कहा था जी? टीपू सुल्तान कहा था। ठीक है ना, कहा देखो 100 साल जिए भेड़ के जैसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेहतर है कि हम एक ही दिन जिए या एक ही साल जिए, कुछ ही वर्ष जिए, लेकिन एकदम शेर की तरह जिए। क्या कहता था? अपने आप को मैसूर का शेर, है ना जी, मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, मतलब किसके दौरान हो गया था? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, 1799 का बात था। और इसका मृत्यु के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, मतलब क्या हो जाएगा? बेले जली हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? बेले जली हो जाएगा। ठीक है, इस सब बात आपको एकदम बता चुके हैं, एकदम फटाक फटाक से मन में आएगा एकदम से। ठीक है, छप गया होगा जी दिमाग के सब कोना में। ठीक है ना, और जिनको नहीं छपा है तो परेशान नहीं होइए, आगे छप जाएगा ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगले प्रश्न है ना जी। अगला प्रश्न कहता है सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था, है ना, सिकंदर का घोड़ा का नाम। देखिए क्या होता है कि बढ़िया आदमी का घोड़ा गधा जो भी रहता है, उस सब का भी नाम लोग याद रखता है। ठीक है जी, है ना, आप अपने देखते होंगे फल्ला बाबू का एगो घोड़ा हुआ करता था, तो हाथी हुआ करता था, तो गधा हुआ करता था। नहीं, गांव सब में देखिए बढ़िया लोग रहता है, याद करता है। ठीक है, तो सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था जी? सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था? तो सिकंदर के घोड़ा का नाम था बऊ के फला। क्या नाम था? बऊ के फला नाम था। और अगर बात करें इसके घोड़ा की, तो सिकंदर अपने घोड़ा को इतना प्यार करता था, इतना मानता था, किसने क्या किया? झेलम नदी के किनारे एक बऊ के फला नगरे बसा दिया। बोला क्या? झेलम नदी के किनारे बऊ केफला, झेलम नदी के किनारे क्या किया जी? बऊ केफला नगर ही बसा दिया, नगर ही बसा दिया। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, एकदम से। सिकंदर के घोड़ा का नाम बऊ केफला, और इसको इतना प्यार करता था, इतना मानता था कि क्या किया? इसी के नाम पे एक बऊ केफला नगर बसा दिया झेलम नदी के किनारे। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। कहता मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आ जाइए, मौर्य वंश में आ जाइए, है ना। जब मैं घनानंद के बारे में बता रहा था कि घनानंद पगला था, उस कारण से ही क्या होता है कि मौर्य वंश की स्थापना होती है, और एक आदमी को पागल उगल होना भी जरूरी हो जाता है समाज में, ताकि वहां से क्या होता है, समाज पूर्ण रूपेण बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समाज क्या हुआ, पूरा का पूरा बदल गया। मतलब मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे जी? जल्दी से बताइए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन होगा? चाणक्य होगा, बिंदुसार होगा, अशोक होगा, फिर चाणक्य होगा। अच्छा, दो बार है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर इसका क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय अगर बात किया जाए तो सीधे गुप्त वंश में चला जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, है ना जी? इसलिए मौर्य वंश में है तो मौर्य वंश में ही रहिए। तो होगा आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है, ई का है जी, ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? लीजिए, यो बता दीजिए। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म कब हुआ था? क्या होगा आंसर? क्या होगा, क्या होगा? और जल्दी से आंसर बताइए, एकदम तेजी से आंसर कीजिए, धनाधन आंसर आना चाहिए, है ना, एकदम स्लोली स्लोली नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, हौले हौले से आंसर नहीं आना है, एकदम तेजी से। ठीक है चलिए, तो क्या होगा? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था जी? क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया, 300, क्या 300? 356 के 345? हाँ, 345 ईस्वी पूर्व होगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। क्या होगा जी? 345 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, एकदम सही। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस किसने कहा था जी? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस किसने कहा था? क्या होगा आंसर? सेंड्रोकोट्टस किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस किसने कहा था? क्या होगा जी? सेंड्रोकोट्टस किसने कहा था?
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस किसने कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। मेरे प्यारे साथियों, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि सेंड्रोकोट्टस, इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की? इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया? कमेंट कीजिए, किसने किया? है ना, तो किसने किया? सेंड्रोकोट्टस, अर्थात इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया? ये काम किया विलियम जोन्स ने। किसने किया जी? विलियम जोन्स ने किया। किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। एक प्रश्न और पूछ देता, हालांकि वो गुप्त वंश में मैं बताता, लेकिन अब मैं भी ये बता देता हूं। क्या है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, पेन का कलर रुकिए मैं अभी बदल देता हूं, लिख देता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है, किसने कहा था? तो ये कहा था जी, किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने, विसेंट आयर स्मिथ। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए बी ए स्मिथ। पूरा नाम क्या हो जाएगा? विसेंट आयर स्मिथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्नों पर। आइए, कहते हैं घानानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किया था? तो किसने मदद किया था जी? तो यह मदद किया था चाणक्य ने किया था। घानानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य का मदद किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। ठीक है, आगे बढ़िए। और चाणक्य को क्या ही कहा जाता था? चाणक्य ही कौटिल्य थे। ठीक है, और चाणक्य ही विष्णुगुप्त थे। तो तीनों आंसर हो जाएगा, तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा। घानानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी? तीनों हो जाएगा ना। देखिए अभी भी मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा तो तीनों तो उन्हीं का नाम है। तो ये गलतियां अक्सर हो जाया करती है, तो ये गलती नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से रुक के देख लेना है। अगले प्रश्नों पे आइए। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जल्दी से बताइए, मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था जी? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? जल्दी से बताइए, क्या होगा आंसर? ठीक है, मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? क्या होगा जी? है ना, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ठीक है ना। आज देखिए कुछ कारण बस मैं किन्हीं का नाम नहीं ले पा रहा हूं। ठीक है, तो बुरा नहीं मानना है जी। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए, है ना। ठीक है, चलिए, ओके जी, ओके। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर इसका होगा सेल्यूकस निकेटर का था। तो सेल्यूकस निकेटर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। सेल्यूकस निकेटर क्या हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर होगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो आपका आंसर क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर होगा। तो सेल्यूकस निकेटर ऑप्शन में कहीं नहीं है, नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ? निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ? क्या होगा? जल्दी से बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ था जी? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था? क्या होगा? अशोक होगा, सुसीम होगा, बिंबिसार होगा, या बिंदुसार होगा? क्या होगा? क्या होगा जी? तो हो जाएगा इसका आंसर बिंदुसार। क्या होगा? बिंदुसार हो जाएगा। और बात अगर बिंदुसार की करें, इनके बारे में सबसे जो अहम प्रश्न जो है पूछा जाता है, ये किस संप्रदाय को मानते थे? तो आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय होगा। और आजीवक संप्रदाय के रचनाकार कौन थे? मतलब इसको स्टेबल कौन किया था? इस संस्थापक कौन था? मक्खली पुत्र गोसाल हो जाएगा। मक्खली पुत्र गोसाल हो जाएगा। ये क्या है? ये है संस्थापक। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना जी। अब बिंदुसार को क्या कहा जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है अमित्र घात। क्या कहा जाता है? अमित्र घात। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया शत्रु विनाशक। क्या हो गया जी? शत्रु विनाशक हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? वायु पुराण में क्या कहा गया है?
तो भद्रसार कहा गया है। भद्रसार, भद्रसार कहाँ कहा गया है? वायु पुराण में भद्रसार। ठीक है जी। और जैन ग्रंथ में मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ ठीक है, सिंहसेन। जैन ग्रंथ में क्या होगा? सिंहसेन हो जाएगा जैन ग्रंथ में। ठीक है, एक बार दोहरा लीजिए, प्रश्न यहाँ से पूछ देता है। ठीक है, मेरे साथ आप 2 से 3 बार बोल लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि सब आपको बताते चले, मेरा उद्देश्य होता है कि जितना बताएगा कम से कम उतना आपको याद हो। अगर इतना याद रहेगा तो फिर दिक्कत की कोई बात नहीं है जी। ठीक है, तो बिंदुसार में क्या क्या याद रखना है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन? बिंदुसार। किस संप्रदाय को मानता था? तो कहिए आजीवक संप्रदाय। किस संप्रदाय को जी? आजीवक संप्रदाय। बहुत बढ़िया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक क्या होगा? मखलीपुत्र गोसाल। इसको और क्या कहा जाता है? अमित्रघात। अमित्रघात का मतलब क्या होगा? शत्रु विनाशक। और क्या कहा गया था वायु पुराण में? वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया, या वारिसार भी कहा गया है। ठीक है, या वारिसार भी कहा गया है। सिंहसेन मतलब क्या हो गया? तो सिंहसेन का मतलब क्या हो गया? कि सिंहसेन कहाँ कहा गया? तो जैन ग्रंथ में कहा गया। ठीक है, इतना याद रखिए, बस हो गया, बिंदुसार खत्म हो गया, ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, अगले प्रश्नों पे आ जाइए। ओह, ठीक है, अब देखिए, लगता है सब फैक्ट बता दिए, तब यही तो दिक्कत हो जाएगा जी। ठीक है, अब फटाक फटाक से सब आंसर ही आउट हो जाता है, बताइए चलिए, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? एकदम तेजी से दनादन आंसर कर दीजिए, एकदम 3-4 सेकंड में आंसर करके निपटा दीजिए। ठीक है, क्या होगा? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जब ये बताए थे वायु पुराण में क्या कहा गया है, तो भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। हाँ, आगे बढ़ा जाए। तथा जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया? जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है जी? जल्दी से जल्दी से, एकदम तेजी से आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जैन ग्रंथ में बिंदुसार को मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बहुत प्यारे साथियों, सिंहसेन कहा गया। एकदम सभी लोग अपना हाजिरी जरूर बना दीजिए, मतलब एकदम से दबा के लाइक कर दीजिए, ठोक के लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी कुछ कल्याण हो जाए ठीक है, आई बात समझ में, है ना जी? चलिए, तो क्या करना है? हाँ, लाइक करना है, शेयर करना है ना? चलिए, आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए, साइंस में प्रवेश कर जाइए। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होगा? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है जी? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब, हाँ जी, बताया जाए क्या होगा? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा, पास्कल होगा, अमीटर होगा, किलोग्राम होगा, क्या होगा? तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास्कल। क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। क्या होगा जी? पास्कल होगा। ठीक है, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर भी इसका होता है, दोनों एक ही के बराबर है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया, है ना जी? अगर पूछे वायुमंडलीय दाब, क्या पूछे? वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, तब क्या कहिएगा? तब कहिएगा बार होता है। क्या होता है जी? बार। ठीक है, BAR। ठीक है, और पूछे एक बार बराबर क्या होता है? ठीक है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार बराबर क्या होगा? 10⁵ न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा जी? न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए ये पृथ्वी पे आप हैं, और पृथ्वी से जब आप ऊपर जाइएगा, है ना, पृथ्वी से ऊपर जाइएगा, ऊपर की ओर बढ़िएगा, तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? तो वायुमंडलीय जो दाब है, ध्यान से सुन लीजिएगा जी, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। वायुमंडलीय दाब, तीर का निशान ऊपर, मतलब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जब जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए क्या, यहाँ से अब 2-3 प्रश्न पूछ देता है। क्या पूछता है? कि पहाड़ पे जाके खाना बनाइएगा ना, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, है ना? कभी पिकनिक मनाने आप जाइए पहाड़ पर, और ऊपर में जाके पिकनिक का कार्यक्रम कीजिए अपने से बना के खाने वाला, तो लग जाएगा घंटों का घंटों, पता चला कि कुछ बनिए नहीं रहा है। ठीक है, पहला ये दिक्कत होता है। दूसरा क्या हो जाता है जी? दूसरा आपका हो जाता है, क्या हो जाता है? ठीक है ना? दूसरा हो जाता है, जिससे नॉर्मल कलम उलम रहेगा तो क्या हो जाएगा? वो क्या होता है, मतलब निकल उकल के बाहर हो जाएगा इंक, और क्या होगा? ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, हाँ, आगे। अच्छा, वायुमंडलीय दाब, इसका मात्रक,
और इसको नापने के लिए आप क्या कीजिएगा, बैरोमीटर का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, नापने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर से नाप दिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ा जाए। आहो हो, ये क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी, बताइए बताइए। ठीक है, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है ना, वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा जी, क्या होगा, क्या होगा, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो एसआई मात्रक वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, तो बार हो जाता है, अभी न बताए थे, बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, है ना जी। ठीक है, चलिए, तो इसको नापा जाता है, बाय बाय हो सकता है अगला प्रश्न तो नहीं कहीं है, हाँ चलिए यहाँ पे समझा देंगे उन बातों को। आइए, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है जी, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, जल्दी से बताया जाए। क्या होगा, क्या होगा, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है, मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मापने के लिए किया जाता है बैरोमीटर का, क्या हो जाता है, बैरोमीटर। अब इसको समझ लीजिए, बैरोमीटर से संबंधित जो है ना दो प्रश्न पूछा जाता है, यह पूछा जाता है कि जब इसका पाठ्यांक एकाएक नीचे आएगा, पाठ्यांक, पाठ्यांक एकाएक नीचे, एकाएक नीचे, तब क्या होगा, एकाएक अगर नीचे आ गया तो आंधी आएगा। ठीक है, एकाएक नीचे हो गया तो आंधी आएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर मान लीजिए धीरे धीरे नीचे आएगा तब पाठ्यांक, पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे, धीरे 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 नीचे, जब धीरे धीरे नीचे आएगा तब क्या होगा जी, तब वर्षा होगा, क्या होगा, वर्षा होगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, पाठ्यांक, पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे, ठीक है, पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एकदम से जो दिन है बिल्कुल ही साफ हो जाएगा, दिन क्या हो जाएगा, दिन साफ रहेगा, दिन साफ रहेगा। या इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, कहा है कि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि बैरोमीटर का, है ना, पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि अगर पूछे पाठ्यांक क्या हो जाए, एकाएक नीचे आ जाए ना, एकाएक अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा, भयानक आंधी आएगा, क्या हो जाएगा, भयानक आंधी आएगा। ठीक है, अगर धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा मतलब क्या हो गया कि वर्षा होगा। ठीक है, और धीरे धीरे अगर ऊपर जाएगा तो समझ लीजिए दिक्कत की कोई बात नहीं है, अब दिन क्या होने वाला है, तो दिन आपका बिल्कुल ही एकदम से साफ होने वाला है, दिन क्या होने वाला है जी, साफ होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया, कोई परेशानी एकदम से नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, ओहो प्रश्न पूछा हुआ है जी, लीजिए बताइए, है ना, हम उधर समझा रहे थे, इधर प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, तो अगर पढ़ के समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी भी आपको याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो मेन उद्देश्य क्या है, सीखना उद्देश्य है। चलिए, तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आने की संभावना होती है, एकाएक अगर नीचे गिर गया तो समझ जाइए क्या होगा, एकाएक अगर नीचे हो जाएगा तो क्या होगा जी, अभी न बताए थे, एकाएक अगर नीचे हो गया तो क्या होगा, एकदम सभी लोग आंसर कीजिए। ठीक है, एकदम से सभी लोग दनादन आंसर कीजिए जी ठीक है, एकदम से आंसर करना है, सभी लोग आंसर कीजिए, सभी लोग एकदम से, ठीक है, एकदम से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, एकाएक अगर नीचे गिर जाए, एकदम से एकाएक नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, सब नीचे गिर गया तो क्या हो जाएगा, आंधी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंधी, क्या हो जाएगा जी, आंधी हो जाएगा। भूकंप कैसे आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा कहता है कि निम्न में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र है, निम्न में से कौन पास्कल के नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर। ठीक है, पास्कल के नियम, तो पास्कल के नियम पर क्या होगा, देखिए अगर हाइड्रोलिक की बात की जाए, है ना, आपने देखा होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा होगा, हाइड्रोलिक प्रेस देखा होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक देखा होगा। ठीक है ना जी। तो ये हाइड्रोलिक क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कम मेहनत में
क्या होता है कि बहुत भयानक तरीके का काम कर दिया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल जेसीबी वाला मशीन आप देखे होंगे ना, मिट्टी उट्टी कोड़ते रहता है, ठीक है, बहुत कम समय में देखिए कितना कितना कोड़ देता है जी, ठीक है, कितना लोगों का वो कहा जाए तो रोजगार भी छीन लिया एक तरह से। नहीं तो क्या होता था, एगो अगर गड्ढा करना है, पता चला कि 20 आदमी उसमें खून रहा है, ठीक है, कई दिनों से लगा है लगा है लगा है, फिर भी वो गड्ढा नहीं हो पाता। आज क्या है, जेसीबी की खुदाई है ना जी, एकदम झटपट हो जाता है, अगले 10 मिनट में एकदम खून खान के चल जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा कि निम्न में से कौन पास्कल के नियम पे है, तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा, उपरोक्त तीनों क्या हो जाएगा जी, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या होगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा, एकदम सही, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या हो जाएगा जी, उपरोक्त तीनों हो जाएगा, एकदम सही है, ठीक है। एक सेकंड जी, थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने दीजिए। तो कहां थे हम लोग, हाँ, पास्कल के नियम पे आधारित यंत्रों को देख रहे थे। पास्कल के नियम पे आधारित जो यंत्र है ना, इसको हम लोगों ने क्या किया, देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं, अगले प्रश्नों पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कहां गया जी, हाजिर हो चलिए अगला प्रश्न कहता है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए दिया गया था, क्या दिया गया था, तो मुगल काल में बिहार को पढ़ने दिया गया था, आपने क्या किया होगा, इसको पढ़ा होगा जी, ठीक है। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, संस्थापक कौन था, बाबर था। और इस बाबर ने क्या किया, ठीक है ना, मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था, ठीक है। आगे चलिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था, हुमायूं जो है चुनार दुर्ग पर, है ना जी, ठीक है, चुनार दुर्ग पर आक्रमण करता है, कब करता है, तो 1531 में करता है, कब करता है, 1531 में करता है। अब फिर से यह क्या करता है, 1532 में अफगान के विरुद्ध में आक्रमण कर देता है, अफगान को पराजित कर दिया। और जैसे ही अफगान पराजित हो गया तो प्रश्न एक पूछा जाता है कि बिहार में किस वंश की सत्ता प्रारंभ हुई, तो नुहानी वंश का सत्ता प्रारंभ हुआ, नुहानी वंश की सत्ता प्रारंभ, वंश की सत्ता जो है, सत्ता प्रारंभ हो गया, कब, तो ये हुआ अफगान के पराजित होने के बाद। किसके पराजित होने के बाद, नुहानियों का सत्ता कब आया जी, जब अफगान पराजित हो जाता है, किसके द्वारा, हुमायूं के द्वारा ही। पहले तो ये 1531 में चुनार पे आक्रमण किया, फिर 1532 में अफगान को पराजित कर दिया, और जैसे ही अफगान पराजित हो गया तो नुहानी वंश एकदम क्या हो, अपना सत्ता संभाल लिया। अगला प्रश्न, बाबर ने अपनी जीवनी लिखा था बाबरनामा, बाबर ने अपनी जीवनी लिखा था बाबरनामा, ठीक है, या इस बाबरनामा के एक और नाम है, क्या नाम है जी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए, तुजुक ए बाबरी। तो आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा था, ठीक है, किस भाषा में बाबरनामा को बाबर ने अपनी जीवनी लिखा था ना जी, बाबर ने अपनी जीवनी लिखा था, क्या लिखा था, तो बाबरनामा लिखा था, मतलब तुजुक ए बाबरी लिखा था। तो किस भाषा में लिखा था, जल्दी से बताइए, किस भाषा में लिखा था जी, किस भाषा में लिखा था, क्या होगा, क्या होगा जवाब, अरे जल्दी से बताइए, है ना, इतना धीरे धीरे कौन आंसर करता है ठीक है, तो इसका आंसर मेरे प्यारे क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था, तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा। देखिए यहाँ पे ग्रीक लिखा, ग्रीक का क्या है, तो अभी जितना कोरोना का जो नया नया वायरस आएगा, कोरोना के नए वायरस का नाम, नए वायरस का नाम, वायरस का नाम जो है ग्रीक भाषा में ही रखा जाएगा। ये लगता है मैंने करंट अफेयर्स में, मतलब करंट अफेयर्स क्या, इसी सेशन के दौरान किसी न किसी सेशन में आपको बताया होगा कि ग्रीक भाषा में क्या होगा, कोरोना के नए वायरस है ना, अल्फा बीटा गामा, है ना, तरह तरह का नाम सब निकल रहा है, डेल्टा, ठीक है, तो ये सब नाम कहां से, सब ग्रीक से संबंधित है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न कहता है बिहार के क्षेत्र पर अकबर ने कब आक्रमण किया था, बिहार के क्षेत्र पर अकबर ने कब आक्रमण किया था जी, है ना, आक्रमण भी किया और इस प्रकार से बिहार को क्या किया, अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला भी लिया था जी, बताइए।
बताइए अकबर ने मतलब बिहार क्षेत्र को मुगल में कब मिला लिया गया, ये भी आपसे प्रश्न पूछे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी से आपका वो भी काम हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए बिहार के क्षेत्र पर अकबर ने कब आक्रमण किया था जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1500 क्या 72 73 74 76, क्या होगा 74 हो जाएगा, 1574 हो जाएगा। ठीक है, इसी समय में शासक कौन था, दाऊद खान था, लेकिन वो एकदम डर के भाग गया था। ठीक है जी आगे बढ़ा जाए। कहते अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था, अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था ना, ये सब बिहार का जो पढ़ने के लिए दिया गया था बिहार से है। ठीक है, आई बात समझ में। तो हम लोग इस सेशन में क्या क्या देखते हैं, बिहार देखते हैं, फिर आपका हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं साइंस देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं जी पॉलिटी देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं तो करेंट देखते हैं, है ना। ये सबसे टॉपिक आपको दी जाती है, अंत में बता दूंगा, वो जो लोग नए हैं अंत वाले टॉपिक में अंत में बता दूंगा कि कहाँ से मिलेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसके बाद इसमें क्या बहुत ही जल्द जो है ज्योग्राफी भी अब क्या कर दिया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, अकबर ने मुगल साम्राज्य को कितने सूबों में विभाजित किया था जी, 9 10 11 12, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12, क्या होगा जी 12 हो जाएगा, एकदम सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखें तो गिनती की आपके पास में है ना 60 को दिन बचा है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब तो भी कम हो जाएगा, धीरे धीरे भी कम होते जाएगा। ठीक है, 50-60 दिन बचे हैं, तो इस 50-60 दिन का आप चाहें तो सदुपयोग कर सकते हैं, या आप चाहें तो मौज मस्ती भी कर सकते हो, तो आप पे निर्भर करता है ना जी। ठीक है, अभी मौज कीजिएगा तो आगे जाके कष्ट होगा, अभी थोड़ा सा कष्ट करके पढ़ लीजिएगा, अब फिर तो मौज ही मौज है ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मौज की बात है तो मौज एक एप्लीकेशन है ना जी, जिसपे शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए, प्रश्न हम आपको करंट अफेयर्स के सेशन में बता रखे हैं, तो बताइए मौज को ज्वाइन करने वाला पहला क्रिकेटर कौन है, जो मौज को ज्वाइन किया है, मैंने मौज पे अपना वीडियो बना के डालते हैं, उस क्रिकेटर का क्या नाम है, बताइए बताइए क्या होगा जी, है ना। मौज एप्लीकेशन पे ऋषभ पंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऋषभ पंत। ठीक है ना, ये सब करंट अफेयर्स आपको सब कुछ तो बता ही दिए, क्या बचा है जी बताइए, है ना। ठीक है ना, बाकी चीजें जो है वो 60 दिन का जो प्रोग्राम है ना, वो जो प्रोग्राम है उसमें जुड़ जाना है, बाकी चीजें वहां से हो जाएगी। ठीक है ना, क्या क्या है वो लास्ट में मैं एक बार फिर होगा, अगर लगाए हुआ होगा तो बता देंगे, नहीं लगाया होगा तो नीचे नंबर जो फ्लैश कर रही है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, करंट अफेयर्स, बाकी मॉक टेस्ट, ये वो पता नहीं ढेर सारा चीज है। ठीक है, ढेर सारी चीज फ्री में, बाकी बहुत कम के लिए अमाउंट आपको देना है। ठीक है आइए, फर्रुख सियर का राज्याभिषेक जो है, फर्रुख सियर का राज्याभिषेक पटना में कब हुआ था जी, फर्रुख सियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था, तो पटना में कब हुआ था, जल्दी से बताइए, फर्रुख सियर का राज्याभिषेक पटना में कब हुआ था, क्या होगा आंसर। फर्रुख सियर का पटना में कब राज्याभिषेक हुआ था, 711 712 713 714, क्या होगा, कब हुआ था, कब हुआ था जी। फर्रुख सियर का जो राज्याभिषेक है मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ था कब, 1713 में, ऑप्शन है ना बिल्कुल है, 1713 में हुआ था। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही। पूछ देता है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, तो कह दीजिएगा फर्रुख सियर का राज्याभिषेक बिहार की राजधानी जो भी वर्तमान में पटना है उसी में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है मैंने सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामान्यतः कितने वर्षों का होता है जी, जल्दी से बताइए, सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, क्या होगा आंसर। ठीक है, सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। ठीक है, लोकसभा का अधिकतम जो कार्यकाल होता है सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो कितने वर्षों का होता है, क्या होगा जल्दी से बताइए, है ना जी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 साल हो जाएगा, कितना होगा समान रूप से 5 वर्ष होता है। अगर इसका सदस्य किसी को बनना है तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितना होना चाहिए जी, आयु होना चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो लोकसभा का किस अनुच्छेद में है जी, 81 हो जाएगा, 81। ठीक है ना। और संसद का कितना में हो जाएगा, मैं नीचे लिख ही देता हूं, संसद का कितना में होगा 79 हो जाएगा। संसद के बाद क्या होगा राज्यसभा,
राज्यसभा का कितना में हो जाएगा? 80 में हो जाएगा। ये सब अनुच्छेद है, अनुच्छेद, ये भी अनुच्छेद, ये भी अनुच्छेद। ठीक है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। क्या होगा जी? 5 वर्ष होगा। ठीक है, आई बात समझ में। और सदस्य की आयु, आयु कितना होगा? तो 35 वर्ष होगा, मतलब सॉरी 25 वर्ष होगा कम से कम। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है, संसद का आपका 79 में है, राज्यसभा का आपका 80 में है। संसद का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति कार्यालय से मिलकर होता है। ठीक है, लेकिन समान रूप से लोग राष्ट्रपति कह देते हैं, तो कहने की बातें हैं जी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक कितने बार हो चुका है? जल्दी से बताइएगा। ठीक है ना। लोकसभा को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? समय से पहले भी भंग कर सकता है। तो ऐसा अब तक कितना बार हो चुका है? 1 2 3 4 5 7 8 9 10 मतलब जो भी है बताइए। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पहले भी क्या किया जा सकता है? तो समय से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि ऐसा आखिरकार मतलब कितना बार हो चुका है? तो ये हो चुका है 8 बार। क्या बार हो चुका है जी? 8 बार ऐसा हो चुका है। कितना बार हो चुका है? 8 बार हो चुका है। ठीक है, इस भी याद रखने की कोई मतलब नहीं बनता है ना। इस भी आप चाहे तो भी याद ना रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, याद करने की और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, आई बात समझ में, है ना जी। अब ये जान लीजिए, आगे बढ़ जाए अगले प्रश्नों पे। अगले प्रश्न पे आ जाइए। अच्छा, अगले प्रश्न पे करंट है सही से में थोड़ा सा जानकारी और आप रख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, संयुक्त अधिवेशन, क्या संयुक्त अधिवेशन की अगर बात की जाए तो कितना में हो जाएगा? अनुच्छेद 108 में हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया जी। और धन विधेयक पर निर्णय किसका होता है? तो धन विधेयक पर अंतिम निर्णय जो होता है, अंतिम निर्णय किसका होगा? तो लोकसभा का होता है, लोकसभा का। धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, ठीक है, अध्यक्ष हो जाएगा। क्लियर हो गया ना जी। आई बात समझ में। संयुक्त अधिवेशन 108 में हो जाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। धन विधेयक पर अंतिम निर्णय किसका होगा? लोकसभा का होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कौन कहेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष कहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना जी। कोई परेशानी एकदम से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही है। अगले प्रश्न पे आइए। कहता है कि हाल ही में 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? जल्दी से बताइए, हाल ही में 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है जी? 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? क्या होगा आंसर? हाल ही में 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? क्या होगा? ठीक है, तो हो जाएगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या होगा जी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कब मनाया गया? तो हाल ही में 11 मई को मनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया जी? 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया है? जल्दी से बताइए। 11 मई को, है ना, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय, हाँ राष्ट्रीय लिखा हुआ, चलिए ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हो जाएगा 11 मई को। 12 मई को क्या हो जाएगा? 12 मई को क्या होगा? 12 मई को क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा जी। ठीक है, क्या होगा? तो 12 मई को हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ठीक है ना। हाल ही में 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हो जाएगा। हाल ही में 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हो जाएगा। हाल ही में 12 मई को क्या मनाया गया? अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने बूचर खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने बूचर खाने के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? क्या होगा आंसर जी? तो हाल ही में किस देश ने बूचर खाना, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफ्रीका। जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, इंग्लैंड हो जाएगा। क्या होगा जी? इंग्लैंड, एकदम सही है। क्या आंसर होगा? इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आई सूचना के अनुसार किस देश की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? किसका शीर्ष स्थान पर है जी? देखिए, ये जो है बदलते बदलते रहता है।
है ना, तो इसको एक बार देख लेना है। हालांकि ये अगर मई की बात करें तो भारतीय टीम जो है शीर्ष पर थी, भारतीय टीम मतलब भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, क्या होगा जी। ठीक है, हाल ही में निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पेपा शेरिंग हो जाएगा। क्या होगा, पेपा शेरिंग, बिल्कुल सही जवाब है, पेपा शेरिंग हो जाएगा जी, है ना। अच्छा नाम है उसे, पेपा शेरिंग। ठीक है, शेरिंग, पता नहीं क्या सोच के नाम रखा होगा जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया, मिशन हौसला। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की कोविड मरीजों को आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए मिशन हौसला का शुरुआत किया। वैसे तो पुलिस के बारे में तो हमेशा निगेटिव बातें ही सामने आती है ना, कभी कभी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, तो जिसमें से एक ये हो गया मिशन हौसला। तो क्या आंसर होगा जी, मिशन हौसला कहां की किस राज्य की पुलिस, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है जी, तो मेरे प्यारे साथियों जो लोग नए हैं ये वाला फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें एकदम से, संदीप सर लाइव बीपीएससी 67 के नाम से होगा। यहाँ पे 2.7 के से अधिक मेंबर्स हैं। ये वाला लिंक जो है आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ आपको पीडीएफ मिलेगा, सारे टॉपिक्स मिलेगी, एग्जाम और नए कोर्स से संबंधित जानकारी मिलेगी। और हाँ, आप लोगों के लिए जो है ना, कार्यक्रम जो शुरू किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम का हिस्सा आप बन सकते हैं या आप स्वयं में भी ये कर सकते हैं, चाहे तो आप मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, आप अगले जो 60 दिन आपके पास, इस 60 दिन में क्या करें, आप करंट अफेयर्स पे पूरा का पूरा फोकस करें, बिहार जीके पर फोकस करें, पारंपरिक विषयों को रिवीजन करें, साप्ताहिक मॉक टेस्ट दें, हिंदी हो या अंग्रेजी जो भी आपका माध्यम हो। आप चाहें तो मदद ले सकते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ व सिर्फ जो है फाइनल सिलेक्शन और संदीप परिवार की ओर से आपके लिए ये किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर्स के लिए फी जमा करें, बाकी सारी चीजें आपको फ्री में दी जाएगी। जैसे में क्या हो गया, करंट अफेयर्स के लिए 699 आपको पे करना है, बिहार जी के 1000 क्वेश्चन लाइव फ्री, पारंपरिक विषय से 2000 क्वेश्चन लगभग जो पीडीएफ दिया जाएगा भी फ्री, साप्ताहिक मॉक टेस्ट आपका हिंदी एंड अंग्रेजी, ठीक है, ओएमआर पे आधारित होगा, ये भी बिल्कुल फ्री। ठीक है जी, आई बात समझ में, सिर्फ इसके लिए आपको क्या करना होगा, पे करना होगा, बाकी सब चीज के साथ क्या होगा, आपको फ्री में मिलेगा। फ्री 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 3 बार फ्री हो गया जी। ठीक है, आप संस्थान का एकमात्र नंबर 8877701688 पर गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, पेमेंट कर दें, स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दें। और आप चाहें तो अकाउंट नंबर भी, अगर आपको हो सके, नहीं समझ में आता है या जो भी समस्या हो ये सब करने में, आप अकाउंट नंबर भी मांग के कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है जी, आई बात समझ। ये कार्यक्रम आपका 23 तारीख से शुरू हो जाएगा, शनिवार से। शनिवार को करंट अफेयर्स होगा शाम 7 से 10 बजे तक, रविवार को बिहार जीके होगा 9 से 11 बजे तक, और प्रत्येक बुधवार को हिंदी अंग्रेजी माध्यम में फुल मॉक टेस्ट होगा, 10 को होगा, जो ओएमआर पे आधारित होगा, तो 10-20 रुपया वाला ओएमआर भी खरीद लेना है। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में एकदम जबरदस्त रहिए। ठीक है जी, है ना, बढ़िया लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन दबा लीजिए, तब ना जाके सब नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलेगा। ठीक है जी, ओके जी, ओके 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 ओके, बाय।